जय हिंद दोस्तों, एग्री गार्डेंस इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको जो है हम लोग जो है समानता और असमानता के बेसिस पर अलग अलग किंगडम में डिवाइड करते हैं। किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्लास आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो आर्थ्रोपोडा फाइलम या फाइलम आर्थ्रोपोडा को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। इससे जो है मेनली जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीक़ा से देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के मिड टर्म और एक्सटर्नल पेपर में आते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहला है क्या कि आर्थ्रोपोडा फाइलम को कितने क्लास में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम को जो 7 क्लास में डिवाइड किया गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा is divided into 7 classes. Is divided into 7 classes. ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा को जो 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब वो कौन कौन से क्लास है इसको हम लोग एक ट्रिक से समझेंगे। जब सेकेंड सेमेस्टर में था तो मैंने इसे एक ट्रिक से याद किया था, वो ट्रिक मुझे आज भी काम आता है। ट्रिक क्या है? OCACDTH। ठीक है, O से हो गया ओनाइकोफोरा, C से क्रस्टेशिया, A से एरेक्निडा, C से चिलोपोडा, D से डिप्लोपोडा, T से ट्राइलोबिटा और S से हेक्सापोडा। तो आप लोग भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक से याद करने से क्या होता है कि चीज़ें लंबी समय तक याद रहती है। देखिए, सबसे पहला हम लोग का क्लास क्या है? क्लास फर्स्ट क्या है? ओनाइकोफोरा। ठीक है, ओनाइकोफोरा में क्या होता है, जो भी जंतु आते हैं उसमें क्लॉ होता है। क्लॉ मतलब क्या होता है? नाखून होता है उसमें, चोक ऐसा, क्लॉ बियरिंग। ठीक है, और तो आप लोग को मेनली जो याद करना है कि जो है जो भी क्लासेज है उसमें कौन कौन से उसका एग्जाम्पल है, और एक दो आप लोगों को करेक्टरिस्टिक याद करना है। देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या आता है? तो इसका एग्जाम्पल आता है पेरीपेटस। अब इसका करेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है 1 पेयर एंटीना। और क्या पाया जाता है इसमें जो रिस्पायरेशन होता है वो किससे होता है? क्यूटेन से होता है। ठीक है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन का मतलब होगा कि जो उसका बॉडी वाल होता है, जो उसका आउटर कवरिंग होता है, उससे वो जो है रिस्पायरेशन करता है। और ये ओनाइकोफोरा जो होता है वो लिंक होता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का। मतलब इसमें जो है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों का गुण पाया जाता है। लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये क्वेश्चन जो आप लोग को मिड एग्जाम में आना है। ठीक है, और एक्सटर्नल में भी यह क्वेश्चन आता है कि जो है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का लिंक कौन है, तो वो क्या हो जाएगा? ओनाइकोफोरा इज लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से याद रखना है। तो इसमें इतना ही पॉइंट है। ये हमारा जो फर्स्ट क्लास था। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है सेकेंड क्लास के बारे में कि सेकेंड क्लास क्या आता है। तो सेकेंड क्या है? ओ के बाद सी से क्या आता है? क्रस्टेशिया। क्लास क्या हो जाएगा? क्रस्टेशिया। अब देखिए, इसमें एक वर्ड है क्रस्टा का मतलब होता है सेल। क्रस्टा का क्या मतलब होता है? सेल। मतलब उसके ऊपर एक कवच रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या आता है? इसका एग्जाम्पल आता है प्रॉन मतलब क्या होता है? झींगा मछली होता है। क्रैब मतलब केकड़ा होता है। ठीक है, प्रॉन आता है, क्रैब आता है। उसके बाद इसमें जो है वुड लाइस, ये तीनों इसका एग्जाम्पल आता है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? देखिए, ये जो सेकेंड नंबर पर है तो इसमें 2 पेयर ऑफ एंटीना पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? 2 पेयर एंटीना। इसमें जो है 2 पेयर एंटीना पाया जाता है। इसमें जो है 2 पेयर एंटीना पाया जाता है।
और इसका गिल रिस्पायरेशन होता है, गिल रिस्पायरेशन। यह जो है रिस्पायरेशन अपना गिल मतलब होता है गलफड़ा से करता है। थर्ड जो क्लास है, आप लोगों को क्या करना है कि इन सभी का एग्जाम्पल को आप लोगों को याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही जो मैं बता रहा हूँ एक दो कैरेक्टरिस्टिक उसको भी याद कर लेना है। थर्ड जो क्लास आता है हम लोग का वो क्या है, ओसी खत्म हो गया। थर्ड क्लास क्या है, ओसीए, ए से आता है एरेक्निडा, एरेक्निडा, ठीक है। इसमें एक वर्ड है एरिकनी, एरेक्नी। एरेक्नी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्पाइडर, तो इसका स्पाइडर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, वो होगा स्पाइडर, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन मतलब होता है बिच्छू, टिक, TIK, टिक, और माइट। आप लोग को क्या करना है, क्या कि जो भी आप लोग ये एनिमल का नाम पढ़ रहे हैं उन सभी का आप लोगों को फोटो देख लेना है गूगल पर जाके कि किस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब देखिए स्पाइडर में जो रिस्पायरेशन होता है वो होता है ट्रेकियल, ट्रेकियल रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन में जो है वो होता है बुक लंग से, बुक लंग्स से, ठीक है। और इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसमें क्या होता है, नो एंटीना, नो एंटीना प्रेजेंट, इसमें किसी भी प्रकार का एंटीना प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड इसमें क्या होता है, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो है एरेक्निडा क्लास में जो भी जंतु आते हैं उसमें 4 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों को अगर पूछ दे कि जो स्पाइडर में कितने पैर पाए जाते हैं तो 8 पैर पाए जाते हैं, जबकि जो है इंसेक्ट में 6 पैर पाए जाते हैं। तो इस बात को आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं 4th क्लास बारे में कि जो है 4th क्लास क्या है। तो 4th जो हम लोग का क्लास क्या है, OCA, सी से आता है चिलोपोडा, चिलोपोडा। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड है, चिलो और पोडा। तो चिलो का मतलब होता है लिप और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेज, अपेंडेजेज, ठीक है। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक, इसमें जो है 1 पेयर एंटीना होता है। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल आता है सेंटीपीड, ठीक है। देखिए सी से चिलोपोडा और सी से सेंटीपीड्स, सेंटीपीड्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें 1 पेयर जो है एंटीना होता है, 1 पेयर इसमें एंटीना होता है। इसमें और क्या होता है, इसमें होता है ट्रेकियल रिस्पायरेशन, ट्रेकियल रिस्पायरेशन, यह जो है ट्रेकिया से सांस लेता है। 5 नंबर आता है क्या होगा, OCAC, डी, डी से क्या आता है, डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा, डिप्लो का यहाँ डिप्लो है तो डिप्लो का मतलब होता है 2, डिप्लो का मतलब क्या होता है 2, और पोडा का मतलब क्या होता है अपेंडेजेज, अपेंडेजेज, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है 1 पेयर ऑफ एंटीना और ट्रेकियल रिस्पायरेशन होता है। तो इस दोनों पॉइंट को आप लोग जो है लिख लीजिएगा। 7 नंबर क्लास जो आता है वो आता है टी, टी से आता है ट्राइलोबीटा, ट्राइलोबीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। इस क्लास के जो भी जंतु थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब विलुप्त हो गए। अब इस क्लास के कोई भी जंतु नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या है, एन एक्सटिंक्ट ग्रुप। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार आता है कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसके सभी जो है मेंबर एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो गए, अब नहीं पाए जाते हैं, वो है ट्राइलोबीटा। ये क्वेश्चन आप लोगों के मीट में बहुत बार आते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हेक्सापोडा क्लास के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास हेक्सापोडा या क्लास इंसेक्टा। हेक्सापोडा क्लास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टा, ठीक है। ये जो हम लोग जो है 7 नंबर पढ़ रहे हैं, क्लास कौन है हम लोग का, हेक्सापोडा। हेक्सापोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टा। देखिए इसमें देखिए 2 वर्ड है, एक है हेक्सा और एक है पोडा। इसमें भी 2 वर्ड है, एक है इन और है सेक्ट। देखिए हेक्सा मतलब होता है 6, पोडा मतलब होता है लेग। मतलब क्या कि इसमें जो भी जंतु पाए जाएंगे उसमें जो है 6 लेग होगा। उसी प्रकार से इन मतलब होता है इंटरनल,
सेक्ट मतलब होता है सेक्शन, मतलब इसका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, इंटरनल सेक्शन, मतलब सेक्शन में डिवाइड होता है, इसलिए इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट। अब देखिए हम लोग को इसमें पढ़ना है कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए आप लोग सबसे पहले पढ़े होंगे कि जो आर्थ्रोपोडा के जो भी मेंबर आते हैं उनका बॉडी जो होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, उसी प्रकार से इंसेक्ट का बॉडी भी क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि जब उसको हम लंबवत मतलब खड़े खड़े दो भाग में डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, तो वह जो दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या होता है, इंसेक्ट का जो बॉडी होता है वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन, 3 अलग अलग भाग में डिवाइड होता है, जिसको हम हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। बॉडी जो होता है वो 3 अलग अलग भाग में डिवाइड होता है, कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। देखिए अगर हम मानते हैं कि इंसेक्ट कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए ये हो गया हेड का पार्ट, ये हो गया थोरेक्स का पार्ट और ये हो गया एब्डोमेन का पार्ट। मेरा थोड़ा सा जो है फिगर अच्छा नहीं बन पाता है, आप लोग जो फिगर को अच्छे से बना लीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग आते हैं हेड पर, ठीक है। बॉडी जो है 3 भाग में डिवाइड होता है, फर्स्ट है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। देखिए हेड में क्या होता है, हेड में ए पेयर ऑफ एंटीना, एंटीना का काम क्या होता है, अपने आसपास का वातावरण में क्या चल रहा है उसको पता करता है कि उसका फूड कहाँ है, उसका शेल्टर कहाँ है, उसका मेट कहाँ है, उसका एनिमी कहाँ है, इस सभी चीज़ों के बारे में वो पता करता है। और एंटीना को हम लोग बोलते हैं फिलर्स भी बोलते हैं। तो हेड में क्या होता है, एंटीना होता है और साथ ही साथ क्या होता है उसमें कंपाउंड आई होता है। कंपाउंड आई का मतलब क्या होता है, वह जो है बहुत सारा आई से मिलकर बना होता है। उसका काम क्या होता है, अगर किसी के पास कंपाउंड आई है तो वह जो है, जैसे कि हम लोग के पास आँख है तो हम लोग क्या होता है, हम लोग जो केवल आगे की तरफ देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास कंपाउंड आई है तो वह 360 डिग्री मतलब आगे पीछे चारों ओर देख सकता है। इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग इंसेक्ट को पकड़ने जाते हैं तो वो उससे पहले ही भाग जाता है, क्योंकि वो जो पहले ही देख लेता है कि जो है क्या कि कोई हमको पकड़ने आ रहा है। तो ये चीज़ अब हम लोग को पढ़ना है क्या कि हेड में क्या होता है, इन हेड में क्या होता है क्या कि ए पेयर ऑफ एंटीना इन हेड, 1 पेयर ऑफ एंटीना एंड, ठीक है। आप लोग इसको एंड क्या होगा, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई, 1 पेयर ऑफ एंटीना एंड 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई यूजुअली प्रेजेंट। मतलब सामान्यतः क्या होता है उसके हेड में ए पेयर ऑफ एंटीना और ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, हेड में जो है टोटल सेगमेंट का संख्या जो है वो 6 होता है, लेकिन कुछ कुछ इंसेक्ट में 7 भी पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसके हेड में 7 सेगमेंट होते हैं, जब हम लोग जो है हेड के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा कि हेड इज डिवाइडेड इनटू 6 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अलग अलग। हेड जो होता है 6 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होता है। हेड का बात खत्म हो गया, अब आते थोरेक्स। देखिए थोरेक्स जो होता है वो 3 भाग में डिवाइड होता है। पहला पार्ट को बोलते हैं प्रोथोरेक्स, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं मीजोथोरेक्स, थर्ड पार्ट को बोलते हैं मेटाथोरेक्स। तो उसको हम लोग वही लिखेंगे, थोरेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स कॉल्ड। उसको क्या क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो होता है भाग उसको बोलते हैं प्रोथोरेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, कि थोरेक्स का अलग अलग जो है रीजन क्या क्या है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ये आप लोग को जो है
ध्यान रखना है। तो ठीक है कि जो है थोरेक्स जो है 3 अलग अलग भाग में डिवाइड होता है, उसको प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स कहते हैं। अब क्या होता है कि हर एक थोरासिक सेगमेंट, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये थोरेक्स का भाग है तो इसमें 3 सेगमेंट हो गया। फर्स्ट को बोलते हैं प्रोथोरेक्स, सेकेंड को बोलते हैं मेजोथोरेक्स, थर्ड को बोलते हैं मेटाथोरेक्स। ठीक है। अब क्या होता है, इंसेक्ट के पास पंख होता है और क्या होता है उसमें लेग होता है। तो पंख और लेग मतलब कि विंग्स एंड लेग्स दोनों जो है थोरासिक सेगमेंट से निकलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसमें 3 सेगमेंट है तो उसके पास 3 पेयर्स ऑफ पेयर होते हैं। तो हर एक सेगमेंट से क्या होता है 1 पेयर ऑफ पेयर निकलते हैं, मतलब 1 पेयर ऑफ लेग निकलते हैं, 1 पेयर लेग। ठीक है, 1 पेयर लेग, 1 पेयर लेग निकलते हैं इससे। और क्या होता है मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से क्या होता है एक एक पेयर पंख निकलते हैं, यानी कि इससे जो है 1 पेयर विंग निकलता है और इससे भी जो है 1 पेयर विंग निकलता है। इसी को हम लोग केवल इंग्लिश में लिखना है। देखिए क्या होगा 3 पेयर्स ऑफ लेग्स present in each thoracic सेगमेंट, मतलब हर एक जो है थोरासिक सेगमेंट होता है उससे एक पेयर निकलता है। कहने का मतलब हो गया क्या कि जो है प्रोथोरेक्स से क्या होगा 1 पेयर जो है लेग निकलेगा, मेजोथोरेक्स से क्या होगा 1 पेयर लेग निकलेगा और जो है मेटाथोरेक्स से क्या होगा जो है 1 पेयर लेग निकलेगा। ठीक है। देखिए इस प्रकार से कितना 3 पेयर ऑफ लेग मतलब 6 लेग हो गया, यानी कि हर एक थोरासिक सेगमेंट से एक एक पेयर लेग निकलता है। और मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स से क्या होता है एक एक पेयर विंग निकलता है। यानी कि हम लोग का जो है 7 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो है 2 पेयर्स ऑफ विंग्स present in मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ठीक है। अब क्या होगा कि हेड थोरेक्स का हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करेंगे एब्डोमेन का कि एब्डोमेन में क्या क्या होता है। अब देखिए एब्डोमेन क्या होता है 11 सेगमेंट में डिवाइड होता है। एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 11 सेगमेंट्स। ठीक है। और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग लिख सकते हैं। 8 हो गया। 9 नंबर क्या है कि इंसेक्ट में जो रिस्पायरेशन होता है वो ट्रेकियास होता है, मतलब कि ट्रेकियल रिस्पायरेशन। 10 नंबर में क्या होता है इंसेक्ट का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है जिससे वह उत्सर्जी पदार्थ को निकालता है वो होता है मेलपिगियन ट्यूबल्स। एक्सक्रेटरी ऑर्गन वो क्या होता है मेलपिगियन ट्यूबुल्स। ठीक है। तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या हो गया मेलपिगियन ट्यूबुल्स। और इंसेक्ट में क्या होता है लास्ट पॉइंट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हो देखिए सबसे पहले समझिए कि जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ब्लड जब वेन में बहता है, मतलब क्या है कि जब उसका जो निश्चित रास्ता होता है, जैसे क्या हम लोग का बॉडी में क्या होता है ब्लड जो वेन मतलब कि नस में बहता है, तो जब ब्लड के लिए क्या हो ब्लड को जब फ्लो के लिए एक निश्चित रास्ता होता है जब वो वेन में बहता है उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इंसेक्ट में क्या होता है किसी भी विशेष प्रकार का नस नहीं होता, किसी विशेष प्रकार का रास्ता नहीं होता, वो जो पूरा बॉडी में फ्लो होता है उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो है हेक्सापोडा क्लास में के जो भी इंसेक्ट आते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, मिड में भी और फाइनल में भी। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।